और जो आने वाला समय है इसमें एआई अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में हमारे बीच में आई है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में हर कोई इस समय उससे प्रभावित है। कई विषय ऐसे हैं मान्यवर, विशेष रूप से चिकित्सा, जिसमें इसका अत्यधिक दूरगामी प्रभाव लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है। जी, मैं इसके ऊपर जो विषय है जी जी उसके ऊपर प्लीज आप अपने वो हमें नियम 300 के अंतर्गत मैं चर्चा का अनुमति नहीं दे रहा, उसका एआई के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत अपने आप में कई घंटों तक हो सकती है। 2-3 मिनट बस विषय के ऊपर वाली, जिसके लिए मैंने आपको अनुमति दी है, प्लीज। जी जी इससे सुगमता तो होगी, लेकिन परंतु मान्यवर इसके साथ साथ एआई के बढ़ते दुरुपयोग को अगर नहीं रोका गया तो इससे मानव जीवन अत्यंत दुष्कर हो जाए। धीरे धीरे इस बात के उदाहरण हमें देखने के लिए मिल रहे हैं मान्यवर कि आज एआई के माध्यम से जो लोग तरह तरह के षड्यंत्रों का शिकार भी हो रहे हैं। मान्यवर, एआई के माध्यम से झूठ का सहारा लेकर तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। मैं अपने स्वयं के विषय में मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं, और मान्यवर सदन के जितने सदस्य हैं, जो भी चुनकर आए हैं या जो भी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, वो इस बात को नजदीकी से समझ सकते हैं कि एआई के माध्यम से किसी की भी डीपफेक वीडियो, किसी का भी फोटो, किसी की भी महिलाओं की निजता का उल्लंघन लगातार मान्यवर देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने लिए भी मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले मान्यवर मैं टेबल कर दूंगा वो सारी शिकायतें और सारी वीडियो फोटो किस माध्यम से किस तरीके से चेहरे को परिवर्तित करके, और उससे होता क्या है मान्यवर कि मेरे से जुड़े हुए लोग फिर उसका जवाब देंगे उसी रूप में, जिससे सामाजिक समरसता भी खराब हो रही है, सामाजिक लड़ाइयां बढ़ने का मौका मिल रहा है। माननीय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक एजेंसी वाले लोग मेरे पास आए, और जो एजेंसी वाले लोग मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आपको कहीं पर अगर भाषण ना भी देना हो तो आपकी आवाज में हम लोग आपकी सूचना आपकी जनता तक, आपके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे वो मेरी सूचना को सही रूप में पहुंचा सकते हैं मान्यवर, इसी तरीके से उसी सूचना को अगर गलत रूप में प्रचारित करना हो किसी भी सदस्य, किसी भी सामाजिक व्यक्ति के, तो वो चीजें वैसे भी पहुंच जाएंगी। मान्यवर, चुनाव में हम सब लोग जाते हैं, सामाजिक जीवन में अलग अलग जगह आना जाना है, और कई तरीके की वीडियोस, कई तरीके के फोटोज और कई तरीके की सामाजिक रूप से जो हमारी निजता है उसका उल्लंघन करने का काम भी इस समय एआई के माध्यम से कई लोग षड्यंत्र के रूप में कर रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस विषय में जो जिस भी माध्यम से जो गलत एआई का दुष्प्रचार किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, उसके बारे में हम सबको लोगों को सोचना पड़ेगा। मान्यवर, पिछले दिनों पीठ से आदेशित हुआ था, मान्यवर पिछले दिनों पीठ से आदेशित हुआ था, मैंने आपको अनुमति दी है, विषय पर है, उसको डिबेट नहीं, जुर्माना सरकार की तरफ से लगेगा। लेकिन मान्यवर, आईटी एक्ट के लिए सरकार की तरफ से बोला जाता है मान्यवर, आप भी जानते जो आईटी एक्ट है उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है मान्यवर, और वो विषय आ गया आपका जवाब नहीं है। मैंने एक एफआईआर, मैं मान्यवर अपने खुद पीड़ित हूं इससे, और भी कई लोग पीड़ित, आप बोलो प्लीज। मैंने एक एफआईआर पिछले 15 दिन पहले अपने यहाँ मेरठ के एसएसपी साहब को सूचना देके दी, आज तक वो मान्यवर सूचना नहीं चढ़ी। मैं टेबल कर दूंगा आपको वो सारी चीजें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें रेगुलेट करने के लिए, इसे संचालित करने के लिए, ये जो हमारा सदन है मान्यवर, इस सदन के माध्यम से विधि बनाने का तरीका जो है, जो हम लोग इसके लिए विधि नहीं बनाएंगे, हम लोग मान्यवर नियम नहीं बनाएंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मान्यवर बर्बादी की तरफ चली जाएंगी। वो कहेंगी कि सदन में बैठने वाले लोगों ने इस तरह के नियम नहीं बनाए। और मान्यवर, एक बात कही जाती है विज्ञान के विषय में, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। एआई के विषय में यह कदम मान्यवर बिल्कुल सटीक है। एआई पर चर्चा हम नहीं कर रहे, एआई के मास्टर नहीं बनने देना चाहिए। मैं मान्यवर आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कि कोई ना कोई इसमें बात यह आए कि विधि नियम बने और कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान सरकार की तरफ से हो, नहीं तो आने वाले समय पर बड़े गंभीर परिणाम हम सब लोगों को, समाज को इसके भुगतने पड़ेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी,
प्रधान जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इस विषय में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के संबंध में भारत सरकार समय समय पर नियम बनाती है और उनको लागू करती है। केंद्र सरकार द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विभिन्न नियमों को लागू किया गया है। उपरोक्त कड़ी में हाल ही में जो नवीनतम अधिसूचना संख्या CGDLA 1002226-269993 दिनांक 10 फरवरी 2026 प्रभावित की गई है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के अपराधों के विषय में कड़े प्रावधान लागू किए जाने का है। इसका गजट मैं अन्य सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। ये गजट मेरे पास है। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। इस पर कोई भी नियम बनाना, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होगा, इसलिए मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2026 को इसमें कुछ नियम बनाए। गजट आपको उपलब्ध करा दिया। अभी कल ही एक मिनट, अभी जो माननीय मंत्री जी ने बताया 10 फरवरी, कल ही तारीख थी 10 फरवरी की, आज 12 है, परसों। तो परसों हम लोगों ने अखबार में पढ़ा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है एआई के ऊपर, उसके प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन आपने जो श्री अतुल प्रधान ने विषय उठाया है वो केवल इनका नहीं है, वो विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति सबको प्रभावित करता है। तो उसको मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चर्चा करके आपको इस बात की अनुमति दी थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ, ये ठीक है माननीय मंत्री जी जो आपने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रेगुलेशन बनाती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी परसों 2 दिन पहले ही जो किया, तो उसको प्रभावी ढंग से लागू हो जाए। और जैसे पिछली बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये यहाँ पर विधानसभा में बताया भी था कि इसमें सख्त नियम लागू हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। तो 2-4 को इस प्रकार से उनको सज़ा भी दीजिए, और जो इन्होंने FIR कराई उसकी जांच करा लीजिए, और जो भी उसमें उचित हो उसमें उसकी कार्रवाई करिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय ऐसा है मान्यवर जिसमें हमको लीगल ओपिनियन सीख करना पड़ेगी। ठीक बात। और बिना उसके हम इस समय कहने की स्थिति में नहीं है। मैंने इसीलिए अभी आपको बुलाया था, इन्होंने गजट निकाला, मैंने भी मंगवाया, लेकिन मेरी जानकारी में इससे पहले ये आया भी नहीं था। परसों ही मान्यवर ये गजट हुआ है। परसों मैं आपको भेज देता हूँ, इसको देख लें। सवाल ये है कि अभी इसके बारे में जानकारी भी पूरी नहीं है। लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही मान्यवर कुछ कह पाएंगे हम इस बारे में। ठीक है, उसका संज्ञान ले लिया है, जो भी संज्ञान ले लिया। ठीक है, उसका मैंने बोला है जो भी लीगली पॉसिबल होगा उसके लिए वो किया जाएगा। मत संख्या 3, मत संख्या 3 कुछ मत संख्या 4, मत संख्या 3 में कुछ नहीं, मत संख्या 4 सभापति लोक लेखा समिति, वो नियम 56 में कल मानवर मैं सभापति लोक लेखा समिति नियम 56 में अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति 2025-26 का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन सिविल सेक्टर में उल्लेखित कृषि विभाग से संबंधित डाटा पत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 5 माननीय सभापति लोक लेखा। मानवर मैं सभापति लोक